बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेदी स्टडी चैनल पर। मैं शिवम त्रिवेदी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए यूपी एसएससी पेट 2022 के सिलेबस में से सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री का सिलेबस है ये। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको 100% सफलता मिलेगी, यह मेरा वादा है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस त्रिवेदी स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर करें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है कि हमारा पहला प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। और हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा की खोज किसने की। तो हड़प्पा की खोज जो है कि दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है कि रावी नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो यह जो है कि मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किस स्थान को कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता में मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था। तो हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का, आयरन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुद्रा पर किस देवता की आकृति चित्रित थी। अर्थात कि मुद्रा पर किस देवता की आकृति बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुद्रा पर पशुपति की आकृति या चित्र बना हुआ था। हमारे अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सिंधु घाटी में सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया था। तो जो खोजा गया था सबसे पहले स्थान उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा ही जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला था। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर घरों के अंदर कुएं प्राप्त हुए। अर्थात के सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर घरों के अंदर कुएं बने मिले या देखे गए। तो वह स्थान है मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कि घरों के अंदर कुएं बने मिले। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह शहर माना जाता है उसको लोथल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोथल। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत है। क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत है। हमारा जो कि अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की।
तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई और कब की गई? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई मोहनजोदड़ो की खोज। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जिसने कराया था उनका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। हमारा अगला प्रश्न है, यूनानी लोग कपास को क्या कहते हैं? तो जो यूनानी लोग हैं वो कपास को सिंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता कब विकसित हुई? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? सिंधु सभ्यता कब विकसित हुई? तो सिंधु जो सभ्यता है वह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अगर आए और उसमें 2500 से 1750 दिया हो तो उसको करिएगा, और अगर 2500 और 2350 दोनों दिए हों तो 2350 करिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार। क्या है? अन्नागार। अर्थात अन्नागार क्या है? अन्नागार है क्या? अन्नागार जो कहते हैं जहां अनाज रखा जाता है, अनाज रखने की जगह, क्या कहते हैं? अन्नागार। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा। कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। यह भी प्रश्न बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता यूपीपीएससी पेट 2022 का समाप्त है। हम अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो सभी दोस्तों से एक ही अनुरोध है कि हमारे इस त्रिवेदी स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। जय भारत माता की।